कोरोना के बायस खराब माशी सूरत-ए-हाल, वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में आवाम को रिलीफ बेमिसाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए लीटर कमी कर दी। हुकूमत की तरफ से निर्ख कम करने पर पेट्रोल की नई कीमत 96 रुपए 60 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 107 रुपए 25 पैसे लीटर पर आ गई। मट्टी के तेल का निर्ख 77 रुपए 45 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 62 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को रिलीफ के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान। 70 लाख गरीबों को 3000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स 3 अक़सात में अदा किए जा सकेंगे। इमरान खान कहते हैं छोटे दरमियाने तबके और ज़राअत के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मजीद 50 अरब, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 अरब मुख्तस। अशिया ज़रूरिया पर टैक्सेस खत्म या इंतहाई कम कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़म कहते हैं मुश्किल वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और सिविल इंतजामिया से मिलकर काम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। बुनियादी शराय सूद मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी से 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने चंद दिनों के दौरान दूसरी मरतबा पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान किया। मरकजी बैंक के मुताबिक शराय सूद में मजीद कमी का फैसला मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए किया गया। ताजरों और सनतकारों का फैसले का खैर मकदम। आरिफ हबीब बोले हुकूमत ने बर वक्त कदम उठाया, शराय सूद में मजीद कमी का इम्कान बन सकता है। मुश्किल वक्त में चीन भरपूर मदद कर रहा है। आज 1 लाख मास्क पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं निजी शोबे को भी बाहर से तिब्बी सामान मंगवाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। चीन से सामान की फराहमी के लिए 28 मार्च को 1 दिन के लिए बॉर्डर खोलेंगे। मुल्क में घी का 80,000 टन का स्टॉक मौजूद है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं दालों की कीमतें आलमी मंडी में कम हो रही हैं। पाकिस्तान में भी अप्रैल से दालों की कीमतें नीचे आएंगी। मुल्क में सब्जियों और पोल्ट्री के स्टॉक में कमी नहीं आएगी। पिछले साल 40 लाख टन गंदम खरीदी थी, इस साल 82 लाख टन गंदम खरीदेंगे। पंजाब काबीना ने ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी भी दे दी। किसी भी शख्स की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जा सकेगा। पंजाब में 10,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की मंजूरी। आलात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत को 11 अरब रुपए जारी। बलूचिस्तान को 1 अरब रुपए इमदाद देने की तासीर। बल्दियाती इलेक्शन 9 माह के लिए मुलतवी करने का फैसला। स्कूल्स की छुट्टियों और फीसों के मामले पर कमेटी कायम। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका सदारत में अपोजिशन की वीडियो लिंक पर एपीसी। अपोजिशन लीडर का कहना है सियासी मुफादात से बालातर होकर कौम के वसीतर मुफाद में मुत्तहिद हैं। बहुत देर हो चुकी, मकामी हुकूमतें फौरी बहाल की जाएं। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनना होगा। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि रात 8 से सुबह 8 बजे तक सिंध में तमाम दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सूबाई वजीर इत्तलात ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में मजीद कहा कि फैसले खुशी से नहीं, आवाम की भलाई के लिए ले रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से रुजू। अवाम ने घरों की छतों पर और मसाजिद में अजानें दी। अजानें देने की अपील 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उलमाए कराम ने की थी। बड़ी तादाद में शहरियों ने हिफाजती इक़दामात को संजीदा न लिया। कई शहरों में नकलो हरकत पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी। कराची और मुल्तान में
लोग सड़कों पर घूमते रहे। पेशावर में क्रिकेट टूर्नामेंट और विहाड़ी में वॉलीबॉल के मैच होते रहे। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन 31 मार्च तक मुअत्तल करने का फैसला। उधर कराची और दीगर शहरों में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। हिफाजती इक़दाम धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम से मुश्किल वक्त में मदद की अपील कर दी। जफर मिर्जा कहते हैं, कोई हुकूमत की मदद करना चाहता है तो इन नंबर 0334 5888 555 या 0925192010056 पर राब्ता कर सकता है। इमदाद के सिलसिले में advisor@ndma.government.pk पर ईमेल भी की जा सकती है। टोक्यो ओलंपिक्स एक साल की ताखीर का शिकार। इस साल जुलाई में शेड्यूल ओलंपिक मुकाबले अब 2021 में कराए जाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला जापानी हुक्काम की मुशावरत से किया। अहम खबर शामिल करेंगे। बुनियादी शरह सूद में मजीद कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है। कमी के बाद शरह सूद 11% पर आ गई। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शहराज अहमद से। शहराज अहमद, इस हवाले से स्टेट बैंक के अहकामात क्या जारी हुए हैं, ये आपसे तफसीलात जानेंगे। नाजरीन को पहले बताते चलें कि बुनियादी शरह सूद में मजीद कमी कर दी गई है, क्योंकि आवाम की जानिब से भी ऐसा रिएक्शन देखने में आ रहा था कि जहाँ दुनिया भर में शरह सूद में कमी की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी शरह सूद में कमी होनी चाहिए। शहराज अहमद हमारे साथ हैं। शहराज, इस हवाले से स्टेट बैंक की तफसीलात क्या जारी हुई हैं? शहराज अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के पेश नज़र दुनिया भर में शरह सूद में कमी की गई। जहां पर दुनिया भर की मईशत को धचका लगा, वहीं पर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी उसकी लपेट में आई। पाकिस्तान की मईशत को भी झटका लगा, जहां पर अवाम ने हुकूमत से ये अपील की कि शरह सूद में कुछ कमी कर दी जाए। तो अब स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है और कमी के बाद शरह सूद 11% पर आ चुकी है। शहराज अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे। शहराज ने हमें ज्वाइन कर लिया। शहराज, ये बताइएगा कि पिछले कुछ अरसे में कितने फीसद कमी की गई, जिसके बाद आज 1.5% कमी का ऐलान हुआ और अब शरह सूद कितने फीसद पर आ चुकी है? जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल मुल्क की मईशत को देखते हुए स्टेट बैंक की जानिब से ये हंगामी बुनियादों पर फैसला किया गया है कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी 1.5% कम करके 11% कर दिया है। इससे कबल मॉनिटरी पॉलिसी की बयान पर जो है स्टेट बैंक की जानिब से 0.75% सिर्फ पॉलिसी रेट कम किया गया था, जिस पर ताजिर और सनतकारों की जानिब से काफ़ी अभाम और जो है नाराजगी का इजहार किया गया था, जिसके बाद हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था। इस हवाले से कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई सनतकारों की जानिब से। हुकूमत से मुतालबा किया कि दुनिया भर की माशी हालात को देखते हुए पॉलिसी रेट को फौरी तौर पर कम किया जाए और सिंगल। शहराज, ये बताइएगा कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक में इस बुनियादी सूरत हाल जो इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल चल रही है, इसमें शरह सूद में कितने फीसद कमी की गई और पाकिस्तान की ये जो कमी है, इसका तनासुब क्या बनता है? जी, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हुई, वहीं पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी बुरी तरह से उसका जो है शिकार बनी। इसी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर। शहराज, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब, सनतकार हैं। आप बहुत शुक्रिया आरिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आरिफ साहब, दुनिया भर की ये जो माशी सूरत हाल चल रही है, तमाम चीज़ें लॉकडाउन होने की वजह से माशी सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी है, तो पाकिस्तान की ये जो शरह सूद को 11% पर लाना, इसे पाकिस्तानी अवाम, सनतकारों या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए कितना रिलीफ समझ रहे हैं? आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी चूंकि पिछले कुछ रोज पहले ही जो है वो 75 बेसिस पॉइंट जो है कि कमी की गई थी और आज अब 150 बेसिस पॉइंट को गिराया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही टाइमली है और इसको जो है वो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब ने और भी दूसरे जो इक़दाम की अनाउंसमेंट की है, मैं समझता हूँ कि ये इब्तिदा है और इसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि तमाम हालात जो है वो इवॉल्विंग होते हैं और हम हर वक्त इसको मॉनिटर करते रहेंगे और इसमें जिन जिन इक़दाम की ज़रूरत है वो लेते रहेंगे। तो आई बिलीव कि ये एज ए होल जो अभी
یہ 150 बेसिस पॉइंट जो है वो का कम होना